अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक उम्मीद करती हूँ जहाँ कहीं भी होंगे खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको इसी तरह से मुस्कुराता रखे और आप सबकी ढेर सारी दुआओं से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी आज सहरी मैंने अकेली ने की थी क्योंकि हस्बैंड ने खाना ज़रा लेट खा लिया था रात को, तकरीबन 12:30-1 बजे के करीब उन्होंने खाना खा लिया था। तो फिर वो कहते हैं कि मुझे भूख नहीं लगी ना अब दोबारा, तो फिर मैंने अपनी बना के सहरी तो मैंने खा ली। अच्छा, अब सहरी में क्या था कि रात को हस्बैंड ना लेके आए थे नान, और साथ में जो घर का सालन था ना वो उनने उसके साथ खा लिया था। अब बाकी एक नान और उसके ऊपर मेरे ख्याल 2-3 वाले और होंगे, वो भी बच गए थे। तो मैंने फिर सोचा कि मैंने अपनी फिर अलहदा से रोटी ज़रूर बनानी है, मैं फिर वही गर्म करती हूँ तो वही खा लूँगी। और साथ ही फिर मैंने चाय भी अपनी बना ली थी। अच्छा, पता क्या हुआ, इससे एक दिन पहले ना सहरी में मैंने ना चाय नहीं पी, यानी कि चाय बना तो ली थी मैंने, लेकिन ना मुझे पीने का ना टाइम ही नहीं मिला, मौका ही नहीं मिला। मैं बर्तन वगैरह वॉश करने के लिए चली गई, तो जब चाय पीने लगी हूँ तो अज़ान स्टार्ट हो गई थी, तो फिर मैंने ना फिर छोड़ दिया था। अच्छा, तो सालन हम लोग ने बनाया था चिकन का सालन पड़ा हुआ था, साथ में अंडे पड़े हुए थे। तो मैंने फिर सोचा कि चिकन, मैंने आपको बताया कि मैं कुछ ज़्यादा शौक से नहीं खाती हूँ, आप अब देख भी रहे होंगे कि मैं सिर्फ मसाले के साथ बाइट लगा के तो खा रही हूँ, बोटी मैं नहीं खा रही हूँ। तो मैंने फिर सोचा कि मैं साथ में एक एग फ्राई बना लेती हूँ और साथ में 2 कटलेट वो सॉरी नगेट्स बना लेती हूँ। तो मैंने फिर ऐसे ही किया, मैंने वो नान को गरम किया, जैसे तवे पे हम लोग घी और पानी लगा के गरम करते हैं, उसको क्रिस्पी सा मैंने नान किया। साथ में जो चिकन का सालन था वो गरम किया, एक अंडा मैंने बना लिया था साथ में, और 2 नगेट्स ले लिए थे। साथ में चाय मैंने सबसे पहले आज रखी थी। बाकी इसके साथ साथ फिर सहरी वगैरह करके तो जो होती है नमाज़ वगैरह वो मैंने पढ़ी। हस्बैंड सो चुके हुए थे, उनको फिर मैंने बोला था कि आप सो जाओ, जब अज़ान होगी ना तो मैं आपको उठा दूँगी, फिर आप उठ के नमाज़ पढ़ लेना। कभी कभी करता है इंसान का दिल कि वो अकेला बैठे, खुद को टाइम दे, खुद से बातें करे। मेरा अक्सर दिल करता है कि मैं अकेली बैठी हूँ, साथ में मेरी चाय का कप हो और कोई मेरे पास ना हो जिससे मैं बात करूँ, मैं खुद ही अपने खुद से बातें करूँ। और खुद से यानी कि अकेले टाइम स्पेंड करना बाज़ औक़ात बहुत अच्छा लगता है। दिल करता है कि हम लोग अकेले टाइम स्पेंड करें, कोई भी ना पास हो। और बहरहाल मैंने जब सहरी बैठ के खाई तो अकेली, तो मुझे अच्छा फ़ील हुआ। अब बाज़ लोग होंगे वो नेगेटिव भी बातें करेंगे, कुछ पॉजिटिव बातें करेंगे, लेकिन बहरहाल मुझे अच्छा लगा कि मैं अकेली बैठ के सुकून से मैंने सहरी की, किसी ने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया, किसी भी बात से डिस्टर्ब नहीं किया। मैंने खुद को टाइम दिया, खुद से मैं बातें करती रही। और बहरहाल 100 तरह की जो सोच विचार होती है वो उन सब से मैं हटी रही थी उस टाइम पे। बाकी अब जिन्होंने बातें करनी है वो कर लें, कोई बात नहीं। तो जी फिर यहाँ पे फिर बाकी जो बीच का टाइम था, यानी कि सहरी के बाद का टाइम था, वो तो फिर ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है कि सहरी करके तो फिर एक ही दफ़ा सोते हैं हम लोग। हम लोग क्या, सभी एक ही दफ़ा फिर सोते हैं। तो फिर टाइम हो जाता है 12-1 बजे उठते हैं फिर हम लोग। तो वो फिर नमाज़ वगैरह पढ़ते पढ़ते और घर का काम काज करते वगैरह टाइम गुजर जाता है। तो इस वजह से फिर मैं डायरेक्ट अफ्तारी से ही स्टार्ट करती हूँ। तो अफ्तारी में आज कुछ बनाने को दिल नहीं कर रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि भूख भी लगी है और कुछ चाहिए भी खाने के लिए, कुछ ना इतना हैवी हो जाए ना इतना कोई लाइट सा हो जाए। तो फिर मेरे पास ना शामी कबाब पड़े हुए थे, शामी टिक्की नहीं जो होती वो पड़े हुए थे, वो मेरी सास ने बनाए थे, तो उन्होंने ना मुझे दिए थे ना, तो बोले कि आप लोग ये ना खा लेना। तो वो मेरे पास पड़े हुए थे। बर्गर भी मैं लेके आई थी स्टार्टिंग में, तो वो भी फिर पड़े पड़े, उनकी भी डेट एक्सपायर हो रही थी, एक आधा दिन रह गया था एक्सपायर होने में। तो फिर वो एकदम से मुझे याद आया कि तो मैं ये बना लेती हूँ। फिर जो टिक्कियाँ वगैरह थी वो मैंने बना के तो रख ली थी, और अंडे वगैरह भी मैंने बना लिए थे। और यहाँ पे जो बन है मैं उनको गर्म कर रही थी ताकि थोड़ी सी ना वो सॉफ्ट हो जाए। और वैसे भी हम लोग अक्सर बन वगैरह जो घर पर बनाते हैं तो वो गर्म करके खाते हैं। बाद लोग होंगे जो नहीं गर्म करके खाते, लेकिन मैं तो बन जो है उसको हल्का हल्का ऑयल लगा के, तो उसको हल्का हल्का लाइट ब्राउन करके गोल्डन सा करके, तो मैं उसको फिर बर्गर जो है वो तैयार करती हूँ। साथ ही साथ मैं जो सैलड वगैरह उसके अंदर रखनी थी, खीरे वगैरह रखने थे, प्याज टमाटर मैंने नहीं रखना था क्योंकि बच्चे नहीं खाते हैं। तो फिर मैं वो कटिंग कर रही थी साथ ही साथ। और यहाँ पे फिर हम लोग के अंडे और शामी कबाब जो थे वो रेडी हो चुके थे। और केचप और मायोनीज़ यहाँ पे मैं नेशनल की यूज़ कर रही थी, मेयोनीज़ मैंने यंग्स वालों की यहाँ पे यूज़ की है। अच्छा, आगे ना मैं आपको दिखाऊंगी कि ना यहाँ पे ना कैमरा जो था वो मुझसे सेट ही नहीं हो रहा था।
पता नहीं शायद चीज़ें ज़्यादा मेरे पास पड़ी हुई थी स्लैब पे, काउंटर टॉप पे, और जिसकी वजह से ट्राइपॉड रखने के लिए मुझे जगह नहीं मिल रही थी। हालांकि कुछ आपके सामने ही है, काउंटर टॉप जो है वो मेरा बिल्कुल खाली था, इनके बिल्कुल खाली नहीं था, थोड़ा सा भरा हुआ था, लेकिन ज़्यादा स्पेस थी उसमें रखने की। लेकिन बहरहाल फिर भी पता नहीं क्यों मुझसे ना सेटअप ही नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे फिर मैं कभी ट्राइपॉड को कभी किस एंगल पे घुमा रही हूँ, कभी किस एंगल पे घुमा रही हूँ। चले खैर है, कोई नहीं, हो जाता कभी कभी ऐसा, घूम जाना बोलने लगी थी, हो जाता है कभी कभी। बहरहाल यहाँ पे फिर मैंने सबसे पहले मेयोनीज़ लगाई बन पे, मेयोनीज़ लगा के ऊपर मैंने शामी टिक्की और उसके ऊपर खीरा रख दिया। अच्छा, जब मैंने सैलड रखी ना इनके ऊपर, तो मैं भूल गई थी कि मैंने अंडे भी रखने थे इसके अंदर तो मैं फिर वैसे ही वो जो बन पे सॉरी केचप और मेयोनीज़ लगा के तो मैं उसको वैसे ही कवर करने लगी, तो वो एकदम मेरी नज़र प्लेट पे पड़ी, तो मुझे नज़र आया कि अंडे भी पड़े हुए हैं, उनको भी मैंने एक उसमें बर्गर में रखना था। खैर फिर जैसे तैसे जो मेरे बर्गर थे वो कुछ रेडी हो चुके थे। बहरहाल बाकी जो ऊपर वाला जो बन था उसके ऊपर केचप और मेयोनीज़ रह गई थी लगने वाली। हस्बैंड की जो थी वो मैंने चिली सॉस ऐड की थी, क्योंकि वो स्पाइसी ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं, नॉर्मल सा स्पाइसी हो। उनकी मैंने चिली गार्लिक यूज़ की थी अपनी, और बच्चों की मैंने जो नॉर्मल टमाटो केचप होती है ना, मैंने वो यूज़ की थी। हस्बैंड को मैंने चिली गार्लिक वो साथ खाने के लिए भी दे दी थी, और बर्गर में भी मैंने फिर वही ऐड की थी। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं अंडे फिर या इस टाइम पे आके तो मुझे अंडे याद है कि मैंने बर्गर में अंडे भी रखने थे। तो जी खैर बहरहाल वैसे तो अगर मेरे पास दिल मेरा ये कर रहा था कि वो जो पैटी बर्गर नहीं होते, उनकी जो कबाब होते हैं, पैटी कबाब जो होते हैं, वो ला के तो मैं उसके बर्गर बनाती, लेकिन फिर अब अवेलेबल नहीं थे वो उस टाइम पे, इसलिए फिर मैंने यही बना ली थी। और अफ्तारी में फिर साथ मैंने बर्गर बना लिए थे, साथ में तरबूज था, और हस्बैंड के लिए मैंने दूध सोडा बना लिया था। हम लोगों ने भी वही पी लेना था, दूध सोडा ही। ज़्यादा मैंने नहीं बनाया था, क्योंकि वो फिर बाद में पड़ा रहता है। चीज़ फिर मैं उतनी ही बनाती हूँ कि जितनी उसी टाइम में यूज़ हो जाए। लीजिए जी, तो यहाँ पे फिर हम लोगों के जो बर्गर्स थे वो रेडी हो चुके हुए थे। अब इनको मैं सेंटर में से 2-2 स्लाइस कर लूँगी, ताकि फिर खाने में भी आसानी हो जाए, बच्चों को भी पकड़ने में फिर आसानी हो जाएगी। तो अफ्तारी हम लोगों की जो थी वो रेडी हो चुकी हुई थी। अफ्तारी में मैंने आपको बताया था बर्गर्स बना लिए थे मैंने, तरबूज काट लिया था, जो थोड़े से खीरे बच्चे थे मेरे पास, जो मैंने बर्गर में ऐड किए थे वो थोड़े से मेरे पास बच के थे, उसको मैंने ना साइडों पे थोड़ा सा रख दिया कि थोड़ी सी डेकोरेशन हो जाएगी उसकी। तो साथ में एक जो शामी कबाब था वो भी बच गया था, वो भी मैंने सेंटर में फिर रख दिया था। और चाट बिलाल के मैंने ऊपर से मुझे भेज दी थी। और मैंने आपको बताया कि चीज़ें हम लोग जो जो बनाते हैं वो हम लोग आपस में शेयर कर लेते हैं। बर्गर मैंने उनको नहीं दिया था, क्योंकि वो बर्गर वगैरह, ये शवारमा पिज़्ज़ा वगैरह ये नहीं खाती हैं शौक़ से नहीं, वैसे भी नहीं वो खाती हैं, उनको नहीं अच्छी लगती, तो इस वजह से फिर मैंने उनको नहीं दिए थे। और साथ में पानी में हम लोगों ने सादा पानी था और दूध सोडा बना लिया था साथ में, बस। और यूसुफ़ आज मिस था, क्योंकि यूसुफ़ आज लेटे यानी कि हम लोग सैरी करने के लिए बैठे हैं, तो वो ना लेट गया था यूसुफ़। उसको हम लोग बुलाते नहीं हैं, कोई 5 मिनट तक हमने उसको बुलाया, लेकिन वो नहीं आया। फिर मुझे लगा कि शायद इसको नींद आई हुई है, तो फिर वही हुआ, वो लेटे वो सो गया था। फिर मैंने, इब्राहिम और बिलाल, हम तीनों ने फिर अफ्तारी वगैरह की। तो जी अपने व्लॉग का एंड करती हूँ इसी उम्मीद के साथ कि आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताया करें, फ़ीडबैक मुझे आपका चाहिए होता है कि क्योंकि अगर आपका फ़ीडबैक आएगा तो मुझे फिर पता चलता है, अगर कोई कमी बेशी रह जाए मेरे व्लॉग में, तो वो फिर मैं उसमें अपनी कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी वो जो कमी है उसको पूरा कर सकूँ। और बाकी फिर ये है कि अपनी दुआ में मुझे और मेरी फैमिली को, मेरी मदर को याद रखिएगा। बाकी फिर आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिएगा और हमारे लिए भरपूर सी दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।